स्टार्ट करते हैं हम सेकंड लेक्चर्स सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ लेते हैं पूरा, देखते हैं कैसा होता है। सर्कुलेटरी पैटर्न दो टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है पता है कि नहीं आपको? आर्थ्रोपोडा मोलस्का में, जिसमें ब्लड पंप होता है हार्ट के द्वारा। ब्लड किस, अरे ये तो कॉमन बात है, ब्लड पंप भी होता है हार्ट के द्वारा। क्लोज्ड या ओपन, इसमें क्या खास बात? जो पास होता है लार्ज वेसल इनटू ओपन स्पेस, कहाँ पर होता है? ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी, इनटू ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी, इसे बोलते हैं साइनस। ठीक है, देखो दोबारा से, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा मोलस्का में मिलता है, ठीक है मिलता है, हाँ मिलता है। तो और किसमें? जहाँ ब्लड पंप होता है हार्ट के द्वारा, पासिस से होता है लार्ज वेसल इनटू ओपन स्पेस, ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी, जिन्हें बोलते हैं साइनसेस। ठीक है, एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स उनके पास भी क्लोज सर्कुलर सिस्टम है। उनके पास कौन सा सिस्टम है? क्लोज सर्कुलर सिस्टम, जिसमें ब्लड पंप होता है हार्ट के द्वारा। अरे ये तो कॉमन बात है, दोनों में होता है। ऑल दिस सर्कुलेट थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जहाँ कैसे होता है? क्लोज नेटवर्क ब्लड वेसल्स का। तो ये पैटर्न को कंसिडर किया जाता है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज किया जाता है, मोर एडवांटेज है, एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी प्रिसाइजली रेगुलेटेड। देखो दोबारा सुनो, ये कैसा कंसिडर किया जाता है? मोर एडवांटेज में फ्लूइड का कैसे किया जाता है? मोर परसाइजली रेगुलेट किया जाता है। ऑल वर्टिब्रेट के पास मस्कुलर चैम्बर हार्ट है। कैसा हार्ट है? मस्कुलर चैम्बर हार्ट। फिशेस के बाद दो चैम्बर हार्ट है, एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। क्या क्या होगा? एट्रिया, वेंट्रिकल। एम्फीबिया और रेप्टाइल के पास, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, मेरी बात ध्यान सुनेंगे, फिशेस के बाद दो चैम्बर हार्ट है, एट्रिया और वेंट्रिकल। एम्फीबिया और रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल के पास थ्री चैम्बर हार्ट है, जिसमें दो एट्रिया हैं एक वेंट्रिकल है। क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स उनके पास फोर चैम्बर हार्ट है, टू एट्रिया टू वेंट्रिकल। फिशेज क्या करती है? पंप डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीनेटेड किसके द्वारा होगा? गिल्स के द्वारा। अप्लाई हो जाएगा बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, फिश के पास कैसा है? दो चैम्बर हार्ट। हार्ट कैसा निकालेगा? क्या पंप करेगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और क्या ऑक्सीजनेट कौन करेगा? गिल्स, जैसे हम में लंग्स करते हैं ना, समझ होंगे मेरी बात को। इसमें कौन करता है? गिल्स। और सप्लाई हो जाएगा बॉडी पार्ट में सप्लाई दे दिया जाएगा। और जहाँ से बॉडी पार्ट से लिया जाएगा, फ्रॉम वेयर डीऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर हार्ट को वापस कर दिया जाएगा। क्या? हार्ट तू डीऑक्सीनेटेड दे, गिल्स तू ऑक्सीजनेटेड कर दे। ठीक है, इसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबिया और रेप्टाइल में क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स, स्किन। एम्फीबिया और रेप्टाइल में कितना चैम्बर हार्ट होता है? थ्री चैम्बर हार्ट। तो उसमें क्या होगा? तो लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से ले सकता है? या तो गिल्स होंगे या लंग्स होंगे या स्किन होगी। ठीक है, और राइट एट्रियम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाएगा। कहाँ से? अदर बॉडी पार्ट से। हो गया होगा क्लियर? ठीक है, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, हाउएवर दे गेट अप मिक्स इन सिंगल वेंट्रिकल। मिक्स कहाँ पे हो जाएंगे? सिंगल वेंट्रिकल में, जहाँ पर विच पंप आउट मिक्स ब्लड निकलेगा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय लाइट लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। तो सुन रहे हो, बर्ड्स और मैमल में क्या होने वाला है? ओहो, फोर चैम्बर हार्ट है, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन रिसीव करेगा? लेफ्ट और राइट एट्रिया रेस्पेक्टली पास ऑन द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। वेंट्रिकल पंप इट विदाउट एनी मिक्सिंग अप। वेंट्रिकल क्या करेगा? पंप करेगा बिना इसे मिक्स करे। ठीक है, टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे प्रेजेंट होते हैं इस ऑर्गेनिज्म में, हैंस दीज एनिमल हैव अ डबल सर्कुलेशन। इनके पास क्या है? इनके पास डबल सर्कुलेशन। लेट अस स्टडी। चलो देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, सब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। पहली बात ही इंपॉर्टेंट आ गई, इसको अंडर लाइन कर दो। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर हार्ट होगा, इन नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेजल्स एंड ब्लड। ठीक है, इसमें मस्कुलर चैम्बर हार्ट तो होगा ही, क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेजल्स होंगी और ब्लड होगा ही जो सर्कुलेट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरी बात को? दैट्स ऑल, है ना। हार्ट द मेसोडर्मली डेराइव ऑर्गन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट कैसा डेराइव है? मेसोडर्मली डेराइव ऑर्गन। कहाँ पर सिचुएट होता है? थॉरेसिक कैविटी में। कहाँ पर? थॉरेसिक कैविटी में, बिटवीन दो लंग्स के बीच में। हार्ट है कि नहीं? स्लाइडली कहाँ पे टिल्टेड है? लेफ्ट की साइड। और उसका साइज क्या है? क्लेंच फिस्ट। क्लेंच फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी की बराबर। कहाँ की साइड टिल्ट है? लेफ्ट साइड। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग। डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग से कवर्ड है,
इसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। हो रहा है क्लियर। डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग, पेरिकार्डियम। इंक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसमें इंक्लोज क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। हार्ट के पास 4 चैम्बर हैं, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर एट्रिया बोलते हैं, 2 लॉन्गर लोअर चैम्बर वेंट्रिकल बोलते हैं। थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटरएट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। दोबारा से सुनेंगे इस बात को, सुनो ध्यान से। कौन सा है, अ बोलो, थिन मस्कुलर वॉल, कौन सा थिन मस्कुलर वॉल है, जिसे बोला, देखो इधर मार्क कर रहा हूँ, इंटर एट्रियल सेप्टम है ना। वेंट्रिकल आपको पता है थिक होती है, ठीक है, वेंट्रिकल थिक होती है, तो इनके पास थिक वॉल आएगा। थिक वॉल इंटर वेंट्रिकल सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। एट्रिया एंड वेंट्रिकल ऑन द सेम साइड, वो किससे सेपरेट होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल जो सेम साइड के हैं वो सेपरेट होते हैं थिक फाइब्रस टिश्यू। अभी तक क्या थे, बोलो, मस्कुलर मस्कुलर वॉल बोल रहे थे, मतलब मस्कुलर वॉल, अब ये फाइब्रस आ गया, ठीक है ना। हर बात को नोट करते हुए चलना, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, जो एट्रियो वेंट्रिकल सेम साइड के थिक फाइब्रस वॉल्व है ना। ईच ऑफ दिस सेप्टा प्रोवाइडेड विद ओपनिंग through which the two chamber of the same side are connected. The opening between right atrium and right ventricle जो गार्ड किससे होते हैं, थ्री मस्कुलर फ्लैप, जिसे बोलते हैं थ्री मस्कुलर फ्लैप, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, और मिडल वॉल्व कहाँ पर होता है, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हो रहा है ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओपनिंग राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की किस में होगी, देखो ध्यान से सुनते हो, इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद सेमिलुनर वॉल्व। हो रहा है क्लियर। देखो दोबारा सुनो इस बात को, देखो ध्यान से। ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग कहाँ में होगी, राइट वेंट्रिकल किसमें खुलेगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में। हो गया क्लियर, क्लियर समझो। जो किससे प्रोवाइडेड है विद सेमिलुनर वॉल्व, वॉल्व का फंक्शन क्या होता है, जो वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, एट्रिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा। हो गया क्लियर। एट्रिया से वेंट्रिकल या वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा। दीज वॉल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, ये वॉल्व क्या करेंगे, बैकवर्ड फ्लो को रोकेंगे, ठीक है। ये ही मेन काम होता है वॉल्व का। मार्क कर लेते हैं, सिर्फ पिंक से कर लें, पिंक पेन से, ठीक है। ये वॉल्व क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो को रोक रहे हैं और फ्लो करा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, एट्रिया से वेंट्रिकल या वेंट्रिकल से एओर्टा, ठीक है। हो रहा है ना क्लियर। एंटायर हार्ट किससे बनता है, कार्डिक मसल से। वॉल ऑफ वेंट्रिकल वो मच थिकर होती हैं देन एट्रिया, वेंट्रिकल की मसल ज़्यादा थिक है देन एट्रिया वॉल, सॉरी। स्पेशल कार्डिक मस्कुलेचर जिन्हें बोलते हैं नोडल टिश्यू होता है हार्ट के अंदर, इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। स्पेशल कार्डिक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू, वो कहाँ पे होता है, बोलो, इस स्पेशल कार्डिक मस्कुलेचर called nodal tissue is also distributed in the heart. A patch of tissue, एक पैच टिश्यू का वो प्रेजेंट कहाँ होता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम साइनोएट्रियल नोड। Another mass of tissue is seen in the lower left corner of right atrium एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। एसीएन कहाँ होता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। एवीएन कहाँ होता है, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, क्लोज टू एबी सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम पे, ठीक है। A bundle of nodal fiber एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यू फ्रॉम एवीएन, एवीएन से निकलेंगे कौन से बंडल, एवी बंडल। ध्यान सुनना, इन लाइनों को मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना, अगर बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाना नहीं है, ठीक है। देखो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है, एवीएन से निकला और पास कहाँ पे हो गया, एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा पे। एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा दिखना चाहिए, ये ऐसे है यहाँ पर, एवीएन यहाँ पर, ठीक है। एवीएन से यहाँ से एक बंडल निकला और एट्रियोवेंट्रिकल बंडल बोलेगा, और वो कहाँ पर पास हुआ, बोलो बोलो बोलो, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, और इमर्ज हो गया टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल, और दीज ब्रांच गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर, और ये ब्रांच क्या देंगी, माइन्यूट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में, और द रेस्पेक्टिव साइड, उन्हें बोलते हैं पुरकिंजी फाइबर। क्या हो रहा है क्लियर, ध्यान से देखते जाओ, बोलो बोलो।
विच पासिस थ्रू एट्रीवेंट्रिकुलर सेप्टम तो इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और डिवाइड हो जाएगा राइट एंड लेफ्ट बंडल और ये माइन्यूट फाइबर निकले, उन्हें क्या बोला, पुरकिंजे फाइबर. द नोडल मस्कुलेचर हैज़ एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली. नोडल मस्कुलेचर के पास क्या होती है कि एबिलिटी है कि हम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे कोई भी बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई की मदद से. दैट इज ऑटो एक्साइटेबल. However, the number of action potential that could be generated in minute vary at different part of nodal system. तो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं ना इन अ मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ नोडल सिस्टम वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं. एसएन जो जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर में एक्शन पोटेंशियल 70 से 75 पर मिनट और रेस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. किसको मेंटेन करेगा, इनिशिएट करेगा और मेंटेन करेगा रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर. क्या बोलते हैं, पेस मेकर. आवर हार्ट नॉर्मली 70 से 75 टाइम 1 मिनट में धड़कता है. हो रहा है क्लियर. एवरेज 72 बीट पर मिनट, 72 बीट एवरेज है. ठीक है, हो रहा है क्लियर. कार्डिक साइकिल, ये हुई ना बात. कार्डिक साइकिल पढ़ते हैं. कार्डिक साइकिल की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भी पसंद भी है. हाउ डज द हार्ट फंक्शन. Let us take a look to begin with all the 4 चैम्बर ऑफ हार्ट in a relaxed state. पहले देखते हैं सारे चैम्बर हार्ट के रिलैक्स स्टेट में है. चलो, दैट इज दे आर इन जॉइंट डायस्टोल. ये सब जॉइंट डायस्टोल में. एज अ ट्राइकुस्पिड एंड बाइकुस्पिड वॉल्व ओपन, जैसे ट्राइकुस्पिड और बाइकुस्पिड वॉल्व ओपन हुए, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा फ्लो इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम. ध्यान से सुनेंगे. तो ट्राइकुस्पिड और बाइकुस्पिड वॉल्व ओपन है, मैंने बोला हाँ ओपन है. तो पल्मोनरी वेन और वेना केवा से ब्लड जाएगा, मैं जाओ लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में जाओ. ठीक है, पल्मोनरी वेन और वेना केवा से कहाँ पर, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में रेस्पेक्टिवली थ्रू लेफ्ट और राइट एट्रिया के द्वारा उनने वहाँ डाला, अंदर आया. ठीक है. द सेमिनरी वॉल्व आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज. सेमिनरी वॉल्व क्लोज्ड है इस स्टेज में. ठीक है. और क्या क्या है, एसियन नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन. तो एसियन ने क्या करा, जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल जो क्या करेगा, एट्रिया को अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, हाल के कॉन्ट्रैक्शन देंगे. एट्रियल सिस्टोल दिया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया. द दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%. इससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा वेंट्रिकल में, कितना, 30% से ज़्यादा. द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू वेंट्रिकुलर साइड बाय एवीएन एंड एवी बंडल. ठीक है. तो एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे कंडक्ट हुआ भैया, देखो दोबारा से एक बार और सुन लें. बिल्कुल, ऐसे ने जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल, इससे एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन हुआ साइमल्टेनियसली. ठीक है. तो एट्रियल सिस्टोल बोला, इससे इंक्रीज हो गया फ्लो ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में 30% तक. एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू वेंट्रिकुलर साइड. ठीक है, एक्शन पोटेंशियल कहाँ कंडक्ट हो गया, वेंट्रिकुलर साइड पे एवीएन और एवी बंडल. फ्रॉम वेयर बंडल ऑफ हिस ने ट्रांसमिटेड थ्रू एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर. दिस कॉजेज वेंट्रिकुलर मसल, जिससे वेंट्रिकुलर मसल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ठीक है. बंडल ऑफ हिस तक गया, उसने ट्रांसमिट कर दिया एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, जिससे वेंट्रिकुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट हो गई. वेंट्रिकुलर सिस्टोल टू एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन डायस्टोल कोइंसाइडिंग विद वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर. वेंट्रिकुलर सिस्टोल से क्या हो गया, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ गया, जिससे क्लोजर किसका हुआ, ट्राइकुस्पिड एंड बाइकुस्पिड वॉल्व. किसका हो गया, ट्राइकुस्पिड और बाइकुस्पिड वॉल्व ड्यू टू अटेम्प्ट backflow of blood into atria as of the ventricular pressure increase further. जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर कहाँ बढ़ गया और. ठीक है, दिख रहा है ना. द सेमिनल वॉल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड द एओर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड ओपन. वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ गया तो सेमिनल वॉल्व जो गार्ड कर रहे थे पल्मोनरी आर्टरी को राइट साइड और एओर्टा लेफ्ट साइड वो फोर्सफुली ओपन हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए. Activity in the blood in the ventricle to flow through these vessel into circulatory pathway. These ventricle now relax. Ventricle क्या हुई, रिलैक्स हुई. वेंट्रिकल डायस्टोल और वेंट्रिकल प्रेशर क्या हो गया, गिर गया, जिससे क्या हो गया, सेमिनल वॉल्व क्लोज हो
हो गए कि नहीं हो गए? विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल, जिससे अब प्रिवेंट होगा बैकफ्लो ब्लड नहीं जा पाएगा वेंट्रिकल में। हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा पूरी बात। जैसे जैसे वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइन होगा फर्दर, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व पुश ओपन। जैसे जैसे वेंट्रिकल प्रेशर कम होता जाएगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे। बाय प्रेशर इन द एट्रिया बाय ब्लड विच वॉज एम्प्टी इनटू देम बाय वीन्स। ध्यान सुनो, जैसे जैसे वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइन होगा फर्दर, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व पुश्ड ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे बाय द प्रेशर इन द एट्रिया exerted by blood which was being emptied into them by veins. Blood now once again move freely into ventricle. Blood अब क्या है, फ्रीली वेंट्रिकल में जा सकता है। वेंट्रिकल एंड एट्रिया नाउ अगेन इन रिलैक्स स्टेट। वेंट्रिकल और एट्रिया किस में जाएंगे, रिलैक्स स्टेट में, जॉइंट डायस्ट्रोल स्टेट में। एज अर्लियर सून द एसएन जनरेट एंड न्यू एक्शन पोटेंशियल। एसएन क्या जनरेट करेगा, न्यू एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एंड द इवेंट डिस्क्राइब अबव आर रिपीटेड इन दैट सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यू, ठीक है। एसएन क्या जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल। तो इवेंट डिस्क्राइब जो एबव हुआ है ना, वो रिपीटेड होगा इसी सीक्वेंस में, और प्रोसेस कैसी रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। हो गया क्लियर यहाँ तक? द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। सिक्वेंशियल इवेंट चलता रहा और ये कंसिस्ट है, सिस्टोल भी होने वाला है, डायस्टोल भी होने वाला है, एट्रिया और वेंट्रिकल का। एज मेंशन अर्लियर, हार्ट बीट कितनी होती है, 72 टाइम्स पर मिनट। दैट मैनी कार्डिक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट। बहुत सारी कार्डिक साइकिल 1 मिनट में चलेंगी, चलेंगी कि नहीं चलेंगी, ठीक है। कितनी हार्ट बीट होती है, 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब कितनी साइकिल चलने वाली है, 72। ओहो, समझ में आ रहा है। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल, एक कार्डिक साइकिल की डिड्यूस कितनी है, 0.8 सेकेंड। ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल, कितना, ईच वेंट्रिकल पंप कितना करता है, 70 ml, ठीक है। क्वेश्चन पता है ना, जैसे मैं बोलूँ दोनों वेंट्रिकल से कितना निकला, तो 140 ml, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे। और ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, ईच वेंट्रिकल ने 70 ml, इसे बोला स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो हार्ट रेट से, तो क्या आ जाएगा, हार्ट रेट का मतलब नंबर ऑफ बीट पर मिनट, गिव द कार्डिक आउटपुट। देयरफॉर कार्डिक आउटपुट को कैसे डिफाइन करेंगे, बोलो, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ब्लड कितना पंप करेगा ईच वेंट्रिकल पर मिनट, एवरेज 5000 ml या 5 लीटर। हो रहा है क्लियर, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, ईच वेंट्रिकल कितना ब्लड 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 प्रोड्यूस करता है, बोलो 70 ml। हो रहा है क्लियर। और मैं बोलूँ कि कार्डिक आउटपुट में कितना होता है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, एवरेज 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। बॉडी के पास क्या होती है, एबिलिटी कि अल्टर करने की, चेंज करने की स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट। तो बॉडी क्या कर सकती है, अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट, और देयर बाई कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट एथलीट का कैसा होगा, मच हाइयर होगा ऑर्डिनरी मैन से। ईच कार्डिक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं, तो हम इजीली सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप की द्वारा। फर्स्ट हार्ट साउंड लव, जो एस्टेट किससे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल से। थोड़ा इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब दोबारा से स्टेटमेंट को कर देते हैं। ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं विच कैन बी इजिली हेयर थ्रू अ स्टेथोस्कोप। फर्स्ट हार्ट साउंड लव होती है, एसोसिएट विद होती है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, वेयर एज सेकेंड हार्ट साउंड डब होती है, एसोसिएट होती है क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व। अगर क्लोज कर दोगे सेमिल्यूनर वॉल्व तो दिस साउंड ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस सिग्निफिकेंस। हो गया। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। You are probably familiar with this scene from a typical hospital television show. एक patient hooked up a monitoring machine that show voltage stress on a screen make the sound pip pip ping ping as the patient goes into cardiac arrest. Patient कहाँ पे चला गया, cardiac arrest मतलब heart stop beating. This type of machine electrocardiograph. मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो यूज़ करेगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन करने के लिए, है ना। ECG, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG, ठीक है। ECG ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ECG ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल। टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ECG एज शोन इन फिगर, पेशेंट इज कनेक्टेड टू मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड। पेशेंट को कनेक्ट कर दूँ मशीन से, 3 इलेक्ट्रिकल लीड लगाओ
one to each wrist and to left ankle that continuously monitor the heart activity. For a detailed evaluation of heart function, multiple leads are attached to chest region. Multiple leads कहाँ पे अटैच की जाएंगी? चेस्ट रीजन पे. Here we will talk about a standard ECG. Each peak in the ECG is identified with a letter from P to T. आप हर ECG में कैसे आइडेंटिफाई करोगे? P से देखो T तक. That correspond to a specific electrical activity of heart. P से T तक देखो तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिख जाएगी. पी वेव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. बोलो मेरे साथ साथ. पी वेव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट क्या करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल विच इनिशिएट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल. कॉन्ट्रैक्शन कब चालू होता है? थोड़ी देर बाद चालू होगा. आफ्टर क्यू एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल. क्या मार्क कर देगा? ये आप सिस्टोल आने वाला है. ठीक है. पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती हैं? बोलो. इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. हो गया. और क्यू आर एस डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया स्टार्ट स्लोली आफ्टर क्यू एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल. बिगिनिंग किसकी हो जाएगी? स्टोल की. टी वेव रिप्रेजेंट क्या करती है? रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट. एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में जाना. रिपोलराइजेशन. एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल. टी वेव का एंड होना एंड ऑफ सिस्टोल हो गया. Obviously, by the counting of number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine heart rate. ठीक है. हार्ट रेट आपको डिपेंड हो जाएगी. तो QRS कॉम्प्लेक्स से आपने हार्ट रेट को डिटरमाइन कर लिया. ECG ऑप्टेन कैसे होती है? डिफरेंट इंडिविजुअल से हैव रफली द सेम शेप फॉर अ गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन. जो डिफरेंट इंडिविजुअल से सेम शेप ही आएगी. अगर एनी डेविएशन फ्रॉम द शेप तो एक आपको एबनॉर्मलिटी हो गई या डिजीज हो गई. हैंस इट इज़ ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हुआ. आप पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन. ठीक है. जल्दी जल्दी चल रहा है, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं. ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली टू बाय अ फिक्स रूट थ्रू ब्लड वेसल्स. ब्लड कैसे फ्लो होता है? फिक्स रूट से, थ्रू ब्लड वेसल्स. एट्रिया एंड वीन्स. बेसिकली ईच आर्टरी एंड वीन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर. ईच आर्टरी और वीन कितने लेयर से बनी हुई है? 3 लेयर से. इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम. इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम. देखो मुझे लेयर वगैरह का बहुत इजी लगता है. इनर लाइनिंग क्या होगी? स्क्वैमस एंडोथेलियम की, ट्यूनिका इंटरना. मिडल लेयर स्मूथ मसल की, इलास्टिक फाइबर की, ट्यूनिका मीडिया. एम से मीडिया, इंटरनल वाले इंटरनल और एक्सटर्नल वाली एक्सटर्नल. और एक्सटर्नल लेयर फाइबर्स कनेक्ट टिश्यू विद कोलेजन फाइबर, ट्यूनिका एक्सटर्नल. तो अब बस ये याद रखना है, बाहर की लेयर हार्ड होती है तो फाइबरस होगी, कोलेजन फाइबर से बनी होगी. अंदर की लेयर स्मूथ होती है. ठीक है. अंदर की लेयर स्मूथ मतलब मैं बोलूँ स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है तो इंटरनल. मिडल लेयर स्मूथ मसल से बनी होती है, वो मीडिया. हो गया क्लियर. ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो कंपैरेटिवली थिन होती है इन द वीन्स. ट्यूनिका मीडिया थिन होती है वीन में. ये बात मुझे बहुत गजब लगती है और बच्चे से बहुत कम लोग जानते हैं इसे. ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वीन. ठीक है. एज मेंशन अर्लियर द ब्लड पंप बाय राइट वेंट्रिकल एंटर द पल्मोनरी artery as the left ventricle pump blood into aorta. The deoxygenated blood pump into pulmonary artery is passed on to the lungs. deoxygenated blood pulmonary artery से गया वो lungs में जाएगा, जहाँ पर oxygenated blood carried कौन करेगा? pulmonary veins into left atrium. ठीक है. pulmonary veins के द्वारा left atrium में. The pathway constitute the pulmonary circulation. Oxygenated blood entering the aorta is carried by network of artery, arterioles, capillaries to tissue. कहाँ पे गए? आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज टू टिश्यू फ्रॉम वेयर डीऑक्सिजन ब्लड इज कलेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स. डीऑक्सिजन ब्लड किसने लिया? वेन्यूल्स, वीन्स, वेना केवा. और एम्पटी किसमें कर दिया? राइट एट्रियम में. दिस इज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन. ये क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या देता है? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू. न्यूट्रिएंट देगा, ऑक्सीजन देगा, अदर एसेंशियल सब्सटेंस टिश्यू को देगा. और क्या ले लेगा? बोलो. CO2 एंड बोलो क्या देगा? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू टिश्यू एंड टेक CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस अवे फ्रॉम एलिमिनेशन. यूनिक मस्कुलर कनेक्शन मिलता है बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर. कौन कौन सा कनेक्शन मिल रहा है भैया? यूनिक कनेक्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में. थोड़ा सा गलत हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा फर गया है. अब इसे हटाएं कैसे? हटा दिए थे ऐसे, पूरे को हटा दिया. मैं बोल रहा हूँ अब दोबारा से इसे मार्क करना है मुझे कि स्पेशल
कनेक्शन था वो कौन सा था, डायस्ट्रोट्रैक्ट और लिवर के बीच में था बिल्कुल था। हो गया, मैंने बोला था, देखो ध्यान सुनो, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या देगा, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन वगैरह, और CO2 अदर हार्मफुल सब्सटेंस को अवे कर देगा। यूनिक वस्कुलर कनेक्शन डायस्ट्रोट्रैक्ट ट्रैक्ट और लिवर के बीच में पाया जाएगा, जिन्हें क्या बोलते हैं, बोलो, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोला, हेपेटिक पोर्टल वीन। हेपेटिक पोर्टल वीन क्या कह रही है कि मैंने कहा हेपेटिक पोर्टल वीन क्या कह रही हो, कैरी ब्लड ले जाऊंगी इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ बिफोर डिलीवर करना सिस्टमिक सर्कुलेशन को। तो हेपेटिक पोर्टल वीन क्या बता रही है, मैं ब्लड को ले जाऊंगी इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ। ठीक है, स्पेशल कॉर्निक सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल कहाँ मिलता है, अवर बॉडी में, एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डिक मस्कुलेचर। तो एक ये लाइन है बस, थोड़ी सी रह गई है लास्ट की, इंपॉर्टेंट सी है, यूनिवर्सकुलर कनेक्शन जो एग्जिस्ट होता है डायस्ट्रोट्रैक्ट ट्रैक्ट और लिवर के बीच में, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल वीन क्या करेगी, इंटेस्टाइन से ले आएगी लिवर में, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले। अब रेगुलेशन ऑफ कार्डिक साइकिल, थोड़ा सा अब तो जल्दी जल्दी पड़ जाएंगे ना। नॉर्मल एक्टिविटी हाइट की कैसे रेगुलेट होती है, इंट्रिंसिकली, बस एक याद रखना है हमें, तो कैसे होती है, इंट्रिंसिकली, ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल मसल नोडल टिश्यू, ऑटो रेगुलेटेड होती है स्पेशल मसल नोडल टिश्यू। हार्ट कैसा है, इसीलिए तो मायोजेनिक है। स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। मॉडरेट क्या करेगा, कार्डिक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, कैसे मॉडरेट करेगा कार्डिक के फंक्शन को, थ्रू ANS, न्यूरल सिग्नल थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो न्यूरल सिग्नल जो सिंपैथेटिक नर्व से हैं, जो पार्ट है ANS का, वो इंक्रीज क्या कर देगा, रेट ऑफ हार्ट बीट। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ भी, जिससे कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, एनदर कंपोनेंट ऑफ ANS, वो क्या करेगा, हार्ट बीट को कम कर देगा। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और इससे कार्डिक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, वो क्या करेंगे, कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होती है, ब्लड प्रेशर के लिए जो हाइयर है नॉर्मल से 120 से 80। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg, 120 mmHg मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर इज द सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर। 80 mmHg कौन सा है, डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर। इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 और 90, अगर रिपीटेड चेक्स किया जाए ब्लड प्रेशर का इंडिविजुअल में 140 या 90 आ जाए, 140 ओवर 90 मतलब 140 क्या है सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक, वो हाइयर है, तो ये क्या दिखाएगा, हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर से क्या होंगी, हार्ट डिजीज, इससे अफेक्ट क्या होंगे, वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन में कौन कौन से हैं, ब्रेन और किडनी, याद रखोगे बिल्कुल। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कौन सी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं इसे, CAD, नॉट CID, इट्स अ CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज को बोलते हैं ऑफन रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, जो अफेक्ट करेंगी वेजल्स को, जो सप्लाई करते हैं blood to the heart muscle, that affected the vessel that supply blood to heart muscle। कौन सी ब्लड अफेक्ट हुई है, that supply heart to affected the vessel that supply blood to heart muscle। It is caused by deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which make the lumen of artery narrow। अफेक्ट कौन सी वेसल हुई है, जो ब्लड से हार्ट मसल पे जा रही है, ठीक है। इट कॉज बाय डिपोजिशन, क्या डिपोजिशन हुआ है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल सब चीज़ डिपोजिट हो गई, एंड फाइब्रस टिश्यू, जिससे ल्यूमेन ऑफ आर्टरी कैसे हो गया, नैरो है। एंजाइना, इसे एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। इसमें क्या आता है, सिम्टम्स क्या आता है, एक्यूट चेस्ट पेन, क्या आता है, चेस्ट पेन हो रहा है। इनफ एपियर क्या होता है, जब नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, जब नो इनफ ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है हार्ट मसल तक। एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज। एंजाइना कहाँ पे हो सकता है, मैन और वुमेन किसी भी एज का, पर मोर कॉमन कहाँ पे होता है, बोलो, मिडल एज एंड एल्डरली, मिडल एज एंड एल्डरली। इट अकर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, ये क्यों होता है भाई, इट अकर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट ब्लड फ्लो, जो अफेक्ट हो रहा है ना ब्लड फ्लो, उसकी वजह से। एंजाइना कहाँ पे होता है, मैन और वुमेन किसी भी एज का हो सकता है, पर कहाँ पर ज़्यादा होगा कॉमन, मिडल एज में या एल्डर में, ठीक है। इट अकर क्यों हो रहा है, ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट ब्लड फ्लो, जो अफेक्ट करती है ब्लड फ्लो को, ठीक है, हो रहा है ना क्लियर।
जब नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल तो एंजाइना, ठीक है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, जब ब्लड कैसे नहीं हो, ब्लड इफेक्टिवली नहीं जाए। एंजाइना में क्या हो रहा था, बोलो, जब नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट, तो इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो दर्द हो रहा है भाई साहब, ठीक है। हार्ट फेलियर में जब पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली हो रहा हो, ठीक है, जितना हमें बॉडी को ज़रूरत है, इट इज़ समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ डिसीज। कंजेशन होना लंग्स का मेन सिम्टम होता है डिसीज का। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज कार्डिक अरेस्ट, हार्ट फेलियर कार्डिक अरेस्ट की तरह सेम नहीं है। जब हार्ट स्टॉप कर दे बीटिंग, कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग को। और हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है, सडनली डैमेज बाय एडुकेट ब्लड सप्लाई, जब कम ब्लड सप्लाई आती है, ठीक है। हार्ट फेलियर व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, ये याद रखना। और एंजाइना में हार्ट मतलब एक्यूट चेस्ट पेन होता है जब इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, ठीक है। ये हो गया आपका, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, देख लेना आप लोग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी कीजिए भाई, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिससे उनका भी रीडिंग जल्दी हो सके, ठीक है। थैंक यू।